नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड की चर्चा करेंगे क्योंकि हमने सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर के अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल समझा और एक्सटर्नल वोल्टेज कंट्रोल के अंदर हमने एसी वोल्टेज कंट्रोल के साथ साथ सीरीज वोल्टेज कंट्रोल का भी एनालिसिस समझना है। तो अभी हम सीरीज वोल्टेज कंट्रोल के बारे में डिटेल में समझेंगे। बच्चों, जब हम सीरीज वोल्टेज कंट्रोल को मेथड को डिस्कस करेंगे तो यहाँ बहुत सिंपल सा है कि दो इन्वर्टर्स को हमने सीरीज में ऐड किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये इन्वर्टर नंबर 1 है और जो दूसरा है वो हमने उसको लिख दिया इन्वर्टर नंबर 02। और इस दोनों इन्वर्टर को बच्चों हमने आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है और इसीलिए इन दोनों इन्वर्टर को के इन्वर्टर्स को यूज करके हम जो कंट्रोल करते हैं दैट कंट्रोल इज कॉल्ड सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल। बच्चों, जो सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इन्वर्टर के जो आउटपुट्स हैं हमने कैसे इसको और ट्रांसफार्मर के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश की है और इसी ट्रांसफार्मर के थ्रू एडजस्ट करके हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में आसानी से देख पा रहे होंगे कि इन्वर्टर की 1 के अंदर जो ट्रांसफार्मर का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन में हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है दैट इज V01। अब इन दोनों कंडीशंस में इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 के केस में हम देखेंगे जो मेरा इनपुट वोल्टेज होगा वो कैसे होगा बच्चों, आप ही बताएंगे मुझे। वो इनपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट डीसी होगा क्योंकि इन्वर्टर के अंदर इनपुट होता है डीसी और आउटपुट होता है एसी। तो मैंने लिख दिया कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। अब यहाँ मैं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में कपलिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ डॉट कपलिंग किया है और आप यहाँ देख के समझ पा रहे होंगे कि वो डॉट जो कन्वर्जन कन्वेंशन है वो एडिटिव है कि सब्सट्रक्टिव है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अराइज हो रहा है मैंने उसको V01 मान लिया इन्वर्टर नंबर 1 के अक्रॉस और सिमिलरली इन्वर्टर नंबर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज अराइज होगा इसको V02 यानी V02 मैंने मान लिया। अब यहाँ बच्चों इन V01 और V02 दोनों इन्वर्टर्स को यूज करके हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे एंड दैट रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी V0। अब यहाँ दो आउटपुट वोल्टेज का अगर मैं वेक्टर सम लूं V01 V02 का तो मैं रिजल्टेंट वोल्टेज यहाँ पे आसानी से निकाल सकता हूँ। तो आइए अब हम इन दोनों इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को एनालाइज करते हैं और साथ में समझते हैं कि कैसे किस किस कंडीशंस पे यानी किस किस एंगल पे इसका आउटपुट वोल्टेज V01 V02 का सिंपली सम होगा और कब V0 की वैल्यू 0 होगी और V01 और V02 आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों अब हम इस इन्वर्टर के आउटपुट को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के लिए हमने यहाँ पे V0 आउटपुट कंसीडर कर लिया और V0 इस V01 और V02 का वेक्टर सम है। तो आइए इस फिगर नंबर 2 में बच्चों हम इन दोनों आउटपुट वोल्टेज का यानी इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 के आउटपुट वोल्टेज का वेक्टर सम लेते हैं। इन्वर्टर 1 के आउटपुट वोल्टेज को मैंने बच्चों V01 मान लिया था और इन्वर्टर 2 के आउटपुट वोल्टेज को मैंने V02 मान लिया था। तो इसको मैं V01 मान लेता हूँ, दिस इज V01 एंड दिस इज V02। तो बच्चों जो V01 और V02 के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों उसको मैंने मान लिया V0 यानी V0 इज V02 और इस V01 का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब हम चाहें तो इस दोनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली डेवलप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे दोनों इन्वर्टर जब ट्रांसफार्मर के थ्रू कपल्ड होकर हमें आउटपुट दे रहे हैं V01 V02। तो इसका जो V0 आउटपुट वोल्टेज होगा उसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर सम ऑफ V01 एंड V02। और अगर इसका मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V01 का स्क्वायर प्लस V02 का स्क्वायर प्लस अब इन दोनों वेक्टर्स का यानी दोनों वैल्यूज का सम होगा। तो सम के फॉर्म में हम लिखेंगे 2V01 इंटू V02 और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, थीटा। तो मैंने लिख दिया cos थीटा। अब मैंने अब रिजल्टेंट वैल्यू निकाला है बच्चों। तो यहाँ जो स्क्वायर मैंने लगाया है चाहो तो इस स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू V01 का स्क्वायर प्लस V02 का स्क्वायर प्लस 2V01 इंटू V02 इंटू कॉस थीटा और इन सब का पावर हो जाएगा 1/2। मैंने यहाँ से स्क्वायर को रूट की तरफ भेज दिया।
अब यहाँ बच्चों अलग अलग कंडीशंस डेवलप होंगे। V01 इन्वर्टर 1 का आउटपुट वोल्टेज था, V02 इन्वर्टर 2 का आउटपुट वोल्टेज था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कुछ बेसिक कंडीशंस में, जैसे मैं केस नंबर 1 लेके चल रहा हूँ बच्चों। केस नंबर 1 में मैं एक जनरल स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि जब थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों, 0। अब आप देखेंगे थीटा की वैल्यू 0 है, यानी V01 और V02 एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि जो V0 होगा दैट विल बी सिंपली सम ऑफ V01 प्लस V02। अब आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। V0 इक्वल टू हो जाएगा V01 का स्क्वायर प्लस V02 का स्क्वायर प्लस 2 V01 V02, और cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। तो ये कुछ ऐसा ही बन जाएगा, और इसका सबका पावर कितना था बच्चों, रूट, यानी 1/2। अब आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं ये जो V01 और V02 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हमने क्या ले लिया है, अंडर रूट 1/2 ले लिया है। तो इस तरीके से V0 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, V01 प्लस V02 के बराबर। अब केस नंबर 2 में भी मैं चाहूँ तो एनालाइज कर सकता हूँ। चलिए केस नंबर 2 भी मैं आपको समझा देता हूँ कि केस नंबर 2 में मैं वो केस ले रहा हूँ जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई, यानी थीटा मैंने यहाँ पे पाई एज्यूम कर लिया। अब आप चाहें तो इसमें वापस इस इक्वेशंस में आप चाहें तो थीटा की वैल्यू पाई पुट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप थीटा की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो V01 V01 और V02 का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो आएगा 0 के बराबर। मीन्स V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं बोल सकता हूँ इस केस में V01 और V02 की वैल्यू आप एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है सीरीज कंट्रोल का, सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल का, जहाँ पे हम दो इन्वर्टर को आपस में सीरीज लेंगे और इनपुट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज को एज पर नीड जैसे जैसे मुझे आउटपुट वोल्टेज को वैरी करना होगा आसानी से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब सीरीज एक्शंस ऑफ इन्वर्टर जो है इनको हम चाहे तो मल्टीपल कंट्रोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल्स को एडजस्ट करके कैसे इन्वर्टर्स के एंगल्स को एडजस्ट करके कैसे इसका आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है कि हार्मोनिकल का इम्पैक्ट होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू लो है तो यहाँ हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले नहीं है। तो आइए बच्चों अब हम अगले वीडियो में एक्सटर्नल कंट्रोल मेथड में, यानी सिंगल फेज इन्वर्टर के कम वोल्टेज कंट्रोल मेथड में ही डीसी इनपुट वोल्टेज का एनालिसिस करके डिटेल में समझेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।